क्या है ग्रीन फाइल का सीक्रेट, जिसमें बंगाल से दिल्ली तक सियासत हुई लाल। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बंगाल की मौजूदा सियासत के बारे में। क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल की मौजूदा हालात में, हम टू द पॉइंट बात करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और इस मामले को ले आप क्या सोचते हैं, क्या समझ रखते हैं, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी के बाद एक ग्रीन फाइल की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कलकत्ता की सियासत में ग्रीन फाइल के बारे में बातें हो रही है। ईडी की छापेमारी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेड मारी और फाइल अपने कब्जे में ले ली। इसके साथ ही सियासी घमासान मचा हुआ है। सियासी गलियारों में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उस फाइल में ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी खुद आईपैक के दफ्तर में आ धमकी और उसे अपने साथ ले गई। सूर्योदय से पहले 6 बजे से लेकर जब ईडी की छापेमारी शुरू हुई, तब ठंड अधिक थी, लेकिन सियासत का तापमान चढ़ने लगा। हालात इस तरह के बन गए कि पूरे देश की निगाहें छापेमारी पर टिक गई। ये 2026 की पहली हाई प्रोफाइल रेड थी, जिसका अंदाजा एकदम फिल्मी स्टाइल में था। सवाल यही कि क्या उस फाइल में दिल्ली के खिलाफ ममता का कोई सीक्रेट वेपन था। इस सियासी युद्ध में तीखे शब्दों से ज्यादा शोर ममता की मुट्ठी में दबी खामोश फाइल मचा रखी थी। सवाल, आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है कि जिसे बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद आधम की रेड के बीच और उसे अपने साथ ले गई। दोस्तों, आईपैक बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी के लिए काम करती है। आपको यह भी बता दूं कि टीएमसी की चुनावी रणनीति तैयार करती है। अप्रैल मई में यहां चुनाव होना है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईपैक के ऑफिस में छापेमारी की। डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर भी छापेमारी हुई। प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। ईडी का कहना है कि कोयला तस्करी व मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह छापेमारी हो रही है। ये किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा कोई मामला नहीं है। अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि उस फाइल में क्या है जिसे ममता दीदी लेने के लिए आई थी। दोस्तों, फाइल को ले सियासी पंडितों के अलग अलग दावे हैं।
उनकी माने तो आप यह जान लीजिए कि उस फाइल में संभावित उम्मीदवारों का नाम था। SIR के बाद स्थिति से निपटने के लिए पूरी रणनीति थी। ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई यानी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री के इशारे पर ईडी काम कर रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। बीजेपी इसी तरह से परेशान करती रही तो जनता इसका जवाब देगी। दोस्तों, शुक्रवार को ईडी की छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने मार्च निकाला। मार्च में काफी भीड़ थी। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। आपको बता दूं कि इसी साल यहां चुनाव होना है। अब सवाल यहां यह भी कि इस छापेमारी का क्या असर चुनाव में पड़ेगा। दोस्तों, जो रणनीतिकार बता रहे हैं उनकी माने तो आप जान लीजिए कि इस बार का माहौल कुछ अलग सा दिख रहा है और ममता बनर्जी कमजोर होती नजर आ रही हैं। वैसे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा यह तो समय तय करेगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि ठंड के इस मौसम में पश्चिम बंगाल की सियासत में गर्माहट आ गई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।